श्री हरि चरणम। मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान जितना रहस्यमय है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। अगर इसके एक एक सूत्र को आप समझते जाएं तो न सिर्फ अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हस्तरेखा विज्ञान के छात्र अक्सर पूछते हैं कि हाथ को देखना कहां से शुरू किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि हाथ एक बहुत बड़ी किताब है, ग्रंथ है, जिसे पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए। अगर जीवन भर किसी के हाथ को पढ़ा जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उस हाथ को पूरी तरह से पढ़ लिया गया है। इसलिए जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूं कि वो 3 महीने में जरूर एक बार हाथ को दिखाएं और उन परिवर्तनों को समझें जो उनके बेहतर कर्मों से हाथ में रेखाओं और चिन्हों के रूप में प्रकट हुए। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हाथ को देखना कहां से शुरू किया जाए। तो हाथ को देखना शुरू करने के लिए जो मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे हाथ अब नॉर्मल दिखे, जहां पे भी हाथ कुछ अस्वाभाविक सा दिखे, वहीं से पढ़ना शुरू करना चाहिए और वहां से एक्सप्लेन करते करते वहां पहुंचना चाहिए जहां पे सब कुछ नॉर्मल है, स्वाभाविक है और उस व्यक्ति के हित में है। तभी आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन, आपकी हैंड रीडिंग कंप्लीट होगी। लेकिन हाथ देखते समय हम बड़े बड़े चिन्हों को देखते हैं, रेखाओं को देखते हैं और रेखाओं को देखकर ही प्रिडिक्ट भी कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ का आकार, हाथ का रंग, हाथ का टेक्सचर, टोन, अंगूठा, उंगलियां, नाखून, ग्रह क्षेत्र, रेखाएं सब महत्वपूर्ण हैं और सबका ठीक से अध्ययन किए बिना कुछ भी बोलना अनुचित होगा। इसलिए पहले ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और छोटी सी छोटी चीजों को नोट करें। जरूरी नहीं कि रेखाओं की ही गणना शुरू कर दी जाए, इस रेखा का ये फल है, इस रेखा का ये फल है। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही हाथ को देखकर सब कुछ बताया जाए। पहले आप दोनों हाथों को देखिए कि उस व्यक्ति ने जन्म से क्या पाया है। क्या माता पिता से कुछ मिला है उसको? इस बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा अगले वीडियोस में। क्या माता पिता के हाथ के चिन्ह उसके हाथ से मैच कर रहे हैं? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी किसी भी चीज को इग्नोर करना जो हाथ में हो लेकिन उसको देखे बिना आप प्रिडिक्ट कर दें, तो आपका जो परामर्श है वो अधूरा रहेगा। उदाहरण के लिए हम इस हाथ को देखते हैं और इसमें जो पहला लक्षण हमें दिख रहा है सबसे महत्वपूर्ण है और वो है मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर और अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, दोनों एक दूसरे की तरफ झुकी हैं। अब मध्यमा उंगली शनि की उंगली है और शनि की उंगली न्यायप्रियता, गहन चिंतन, अध्ययन, एकांत, गंभीरता, अंतर्मुखी स्वभाव की सूचक है। जबकि सूर्य की उंगली मिलनसारिता, लोकप्रियता, ज्यादा से ज्यादा अपना नाम फैलाना, यश की चाह, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना और दुनिया में छा जाने की चाह रखती है, उत्साह भी देती है। शनि की उंगली निराशावादी होती है
और सूर्य की उंगली आशावादी स्वभाव की परिचायक है। अब दोनों का एक दूसरे से मिलना, जुड़ना, एक दूसरे की तरफ झुकना, ये ज्ञान की गहनता तो देगा। ऐसे लोग अध्ययन प्रेमी होंगे, विचार विमर्श करने वाले, स्वाध्याय, ध्यान, अध्यात्म में रुचि रखने वाले, संवेदनशील। छोटी सी बात से इनका दिल टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं और अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते। तो ऐसे में लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। तो इन्हें अब किस चीज की सुधार की जरूरत है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसके विपरीत एक दूसरा हाथ भी देखें, और ये बड़ा नेचुरल है, ये जानबूझकर नहीं कोई कर सकता कि उंगली को जोड़ ले और दूर कर दे। अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से हाथ को प्रेजेंट करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से दिखेगा कि आपका रुझान किधर है, और ये आपके डीएनए से तय होता है, आपकी मनोदशा से तय होता है। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा अगले एपिसोड्स में। लेकिन अभी मैं बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से शनि की उंगली और सूर्य की उंगली यानी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, और सूर्य की उंगली बुध की उंगली की तरफ थोड़ा सा झुक रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति में उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रुझान अध्ययन में नहीं है। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल है, और बुध यानी व्यवसाय, धन, व्यापार, इसमें इनका रुझान है, और ये जल्दी से जल्दी व्यापार के द्वारा, सेवाओं के द्वारा धन कमाना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा सिद्धांतों की चिंता नहीं है, आदर्शों की चिंता नहीं है, चिंतन मनन की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है। तो अब ये चीज कितना प्रभावित कर देगी पूरे हाथ को, आप समझ सकते हैं। और अक्सर इस तरह के चिन्हों को जो हथेली से बाहर हैं, उंगली है, उंगली के पोर हैं, उंगली में बने हुए चिन्ह हैं, नाखूनों में बने हुए चिन्ह हैं, अंगूठा है, हाथ का रंग है, इन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और सीधे आ जाते हैं कि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। तो भाग्य रेखा बहुत लास्ट की चीज है। जब ये सभी चीजें अच्छी होंगी तभी भाग्य रेखा फल देगी। तो एक साधे सब सद है। अगर एक एक चीज को हम साधेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। जिस तरह से एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, इसी तरह से एक एक सूत्र को समझकर मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो रेखाओं के राजमार्ग में हम आपको यात्रा कराते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल बटन दबाइए ताकि ये ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।